बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत में से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो क़यामत के दिन तहामा के पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर आएंगे। अल्लाह ताला उनको फ़िज़ा में उड़ते हुए ज़र्रे की तरह बना देगा। सोवान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों का हाल हमसे बयान फरमाइए और खोल कर बयान फरमाइए ताकि लाइल्मी और जहालत की वजह से हम उनमें से ना हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो कि वो तुम्हारे भाइयों में से ही हैं और तुम्हारी कौम में से हैं। वो भी रातों को इसी तरह इबादत करेंगे जैसे तुम इबादत करते हो, लेकिन वो ऐसे लोग हैं कि जब तन्हाई में होंगे तो हराम कामों का इर्तिकाब करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अंबिया और शोहदा तो नहीं होंगे, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला की जानिब से जो मर्तबा इन्हें मिलेगा, इस पर अंबिया और शोहदा रश्क करेंगे। लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें बताएं वो कौन लोग होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ऐसे लोग होंगे जिनमें आपस में खूनी रिश्ता तो ना होगा और ना माली लेन देन और कारोबार होगा, लेकिन वो अल्लाह की ज़ात की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत रखते होंगे। आज इंशाल्लाह सूरत अल आराफ की आयत नंबर 54 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दर हकीकत तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अपने तख्ते सुल्तान पर जलवा फरमा हुआ, जो रात को दिन पर ढांक देता है और फिर दिन रात के पीछे दौड़ा चला आता है, जिसने सूरज और चांद और तारे पैदा किए, सब उसके फरमान के ताबे हैं। खबरदार रहो, उसी की खल्क है और उसी का अमर है, बड़ा बरकत वाला है, सारे जहानों का मालिक वो परवरदिगार। इसकी तफसीर है, यहाँ दिन का लफ्ज़ या तो उसी 24 घंटे के दिन का हम मायनी है जिसे दुनिया के लोग दिन कहते हैं, या फिर ये लफ्ज़ दूर पीरियड के मायनी में इस्तेमाल हुआ है, जैसा कि सूरत हज आयत 47 में फरमाया, व इन्ना यौमन इंद रब्बिका का अल्फी सनातिम मिम्मा तउद्दून। और हकीकत यह है कि तेरे रब के यहाँ एक दिन 1000 साल के बराबर है, उस हिसाब से जो तुम लोग लगाते हो। सूरह मारिज की आयत नंबर 3 में फरमाया है, तारजू अल मलाइकातु व रूहु अलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु खमसीना अल्फ सनाती, यानी फरिश्ते और जिब्राइल इसकी तरफ एक दिन में चढ़ते हैं जिसकी मिकदार 50,000 साल की है। उसका सही मफ़हूम अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। खुदा के इस्तवा अलल अर्श तख्त सल्तनत पर जलवा फरमा होने की तफसीली कैफियत को समझना हमारे लिए मुश्किल है। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक के बाद किसी मकाम को अपनी इस लामहदूद सल्तनत का मरकज़ करार देकर अपनी तजलियात को वहाँ मुर्तकज़ फरमा दिया हो और उसी का नाम अर्श हो, जहाँ से सारे आलम पर वजूद और क़ुव्वत का फैज़ान भी हो रहा है और तदबीर अमर भी फरमाई जा रही है। और ये भी मुमकिन है कि अर्श से मुराद इक़्तिदार फरमा रवाई हो और उस पर जलवा फरमा होने से मुराद ये हो कि अल्लाह ने कायनात को पैदा करके इसकी ज़माम सल्तनत अपने हाथ में ली। बहरहाल इस्तवा अलल अर्श का तफसीली मफ़हूम ख्वाह कुछ भी हो, कुरान में इसके ज़िक्र का असल मकसद ये ज़हनशीन करना है कि अल्लाह ताला महज़ खालिक के कायनात ही नहीं है बल्कि मुदब्बर कायनात भी है। वो दुनिया को वजूद में लाने के बाद उससे बेताल्लुक़ होकर कहीं बैठ नहीं गया, बल्कि अमलन वही सारे जहां के जुज़ो कुल पर फरमा रवाई कर रहा है। सुल्तानी व हुक्मरानी के तमाम इख्तियारात बिलफेल उसके हाथ में हैं, हर चीज़ उसके अमर की ताबा है, ज़रा ज़रा उसके फरमान का मती है और मौजूदात की किस्में दायमन उसके हुक्म से वाबस्ता हैं। इस तरह कुरान इस बुनियादी गलतफहमी की जड़ काटना चाहता है जिसकी वजह से इंसान कभी शिर्क की गुमराही में मुब्तला हुआ है और कभी खुद मुख्तारी व खुद सरी की जलालत में। खुदा को कायनात के इंतज़ाम से अमलन बेताल्लुक़ समझ लेने का लाजमी नतीजा ये है कि आदमी या तो अपनी किस्मत को दूसरों से वाबस्ता समझे और उनके आगे सर झुका दे, या फिर अपनी किस्मत का मालिक खुद अपने आप को समझे और खुद मुख्तार बन बैठे।
یہاں ایک بات اور قابل توجہ ہے، قرآن مجید میں خدا اور خلق کے تعلق کو واضح کرنے کے لیے انسانی زبان میں سے زیادہ تر وہ الفاظ، مصطلحات، استعارے اور انداز بیاں انتخاب کیے گئے ہیں جو سلطنت و بادشاہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ طرز بیان قرآن میں اس قدر نمایاں ہے کہ کوئی شخص جو سمجھ کر قرآن پڑھتا ہو اسے محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بعض کم فہم ناقدین کے معکوس و دماغوں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ کتاب جس عہد کی تصنیف ہے اس زمانے میں انسان کے ذہن پر شاہی نظام کا تسلط تھا، اس لیے مصنف نے جس سے مراد ان ظالموں کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خدا کو بادشاہ کے رنگ میں پیش کیا، حالانکہ دراصل قرآن جس دائمی و ابدی حقیقت کو پیش کر رہا ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں میں بادشاہی صرف ایک ذات کی ہے، اور حاکمیت یعنی سورینٹی جس شے کا نام ہے وہ اسی ذات کے لیے خاص ہے، اور یہ نظام کائنات ایک کامل مرکزی نظام ہے جس میں تمام اختیارات کو وہی ایک ذات استعمال کر رہی ہے۔ لہٰذا اس نظام میں جو شخص یا گروہ اپنی یا کسی اور کی جزوی یا کلی حاکمیت کا مدعی ہے وہ محض فریب میں مبتلا ہے۔ نیز یہ کہ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے انسان کے لیے اس کے سوا کوئی دوسرا رویہ صحیح نہیں ہو سکتا کہ اسی ایک ذات کو مذہبی معنوں میں واحد معبود بھی مانے اور سیاسی و تمدنی معنوں میں واحد سلطان۔ یہ اسی مضمون کی مزید تشریح ہے جو استوا علی العرش کے الفاظ میں مجملاً بیان کیا گیا تھا، یعنی کہ یہ خدا محض خالق ہی نہیں، عامر اور حاکم بھی ہے۔ اس نے اپنی خلق کو پیدا کر کے نہ تو دوسروں کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ اس میں حکم چلائیں، اور نہ پوری خلق کو یا اس کے کسی حصے کو خود مختار بنا دیا ہے کہ جس طرح چاہے خود کام کرے، بلکہ عملاً تمام کائنات کی تدبیر خدا کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ لیل و نہار کی گردش آپ سے آپ نہیں ہو رہی ہے بلکہ خدا کے حکم سے ہو رہی ہے، جب چاہے اسے روک دے اور جب چاہے اس کے نظام کو تبدیل کر دے۔ سورج اور چاند اور تارے خود کسی طاقت کے مالک نہیں ہیں بلکہ خدا کے ہاتھ میں بالکل مسخر ہیں، اور مجبور غلاموں کی طرح بس وہی کام کیے جا رہے ہیں جو خدا ان سے لے رہا ہے۔ بڑا بابرکت ہے خدا۔ برکت کے اصل معنی ہے نمو، افزائش اور بڑھوتری کے، اور اسی کے ساتھ اس لفظ میں رفعت و عظمت کا مفہوم بھی ہے، اور ثبات اور جماؤ کا بھی۔ پھر ان سب مفہومات کے ساتھ خیر اور بھلائی کا تصور لازماً شامل ہے۔ بس اللہ کے نہایت بابرکت ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی خوبیوں اور بھلائیوں کی کوئی حد نہیں ہے، بے حد و حساب خیرات اس کی ذات سے پھیل رہی ہیں، اور وہ بہت بلند و برتر ہستی ہے، کہیں جا کر اس کی بلندی ختم نہیں ہوتی، اور اس کی یہ بھلائی اور رفعت مستقل ہے، عارضی نہیں ہے کہ کبھی اس کو زوال ہو۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 55 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔